आज मैं आपको शिव पुराण के अध्याय 3 की एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे अगर मन से समझ लिया जाए तो भगवान शिव को समझना बहुत आसान हो जाता है। शिव पुराण के तीसरे अध्याय में मुझे यह समझ में आया कि भगवान शिव कोई साधारण देवता नहीं हैं। वे न जंग लेते हैं और न ही कभी उनका अंत होता है। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। शिव ही इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हैं और वही इसका अंतिम सत्य भी हैं। इस अध्याय में मैं यह समझ पाया कि शिव निराकार भी हैं और साकार भी। जब उन्हें निराकार रूप में जाना जाता है तब वे केवल चेतना हैं, शुद्ध ऊर्जा हैं। और जब वे साकार रूप में प्रकट होते हैं तब ध्यान में लीन, भस्म से सजे हुए, गले में नाग धारण किए, माथे पर चंद्रमा और ललाट पर तीसरा नेत्र लिए दिखाई देते हैं, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की अपार शक्ति समाई हुई है। मुझे यह महसूस हुआ कि शिव केवल कैलाश पर्वत पर ही नहीं हैं, बल्कि वे मेरे भीतर, मेरे विचारों और मेरी शांति में भी बसे हुए हैं। शिवपुराण अध्याय 3 में मैंने यह भी जाना कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये तीनों शक्तियां शिव से ही उत्पन्न हुई हैं। सृष्टि की रचना, उसका पालन और अंत, ये तीनों कार्य शिव की इच्छा से ही होते हैं। जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है तब शिव संहार करते हैं, लेकिन वह संहार भी विनाश के लिए नहीं, बल्कि नए सृजन के लिए होता है। इस अध्याय से मैं यह सीखता हूं कि शिव को पाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। न महंगे वस्त्र, न बड़े अनुष्ठान। शिव केवल भाव देखते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, जो उनके सामने अपना अहंकार छोड़ देता है, शिव उसी पर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब भी मैं सच्चे मन से शिव का स्मरण करता हूँ, मेरे मन का भार हल्का हो जाता है और मेरे दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शिवपुराण अध्याय 3 मुझे यह सिखाता है कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। जब तक मैं में उलझा रहता हूँ, तब तक शिव से दूर रहता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं शांत होता हूँ, अपने भीतर झांकता हूँ और सब कुछ शिव को समर्पित कर देता हूँ, उसी दिन मैं शिव के सबसे करीब होता हूँ। शिव मौन में हैं, शांति में हैं और उसी शांति में उनका सच्चा अनुभव होता है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो, अगर आपके मन में भी शिव के प्रति श्रद्धा जागी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और शिवपुराण की अगली कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।